किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम उसकी मौत का समय और कारण जानने का एक ऐसा साधन है जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने वाली टीम का सबसे इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है और इसके बिना किसी भी मर्डर को सोल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते हो सकता है कि वो एक मिस्ट्री बनकर रह जाए। तो सामने सवाल यही आता है कि यह अगर इतना ही जरूरी है तो आखिरकार इसे किस प्रकार किया जाता है और इसमें आखिरकार ऐसा क्या होता है जिससे डॉक्टर उसकी मौत का समय और कारण बिल्कुल साफ साफ बता पाते हैं और पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति को क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वैसे आप लोग ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपने पोस्टमार्टम शब्द टीवी में काफी बार सुना होगा, वैसे तो इसे ऑटोप्सी भी कहा जाता है, जिसके अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है शव परीक्षण। पोस्टमार्टम को करने वाले डॉक्टर किसी भी बॉडी का परीक्षण तभी करते हैं जब जांच करने वाली एजेंसी इसका डिमांड करती है। काफी सारे लोगों की मौत नेचुरल ना होकर काफी स्पीशियस होती है। पोस्टमार्टम कभी भी सूर्य अस्त के बाद या सूर्य उदय से पहले नहीं किया जाता। अगर बात साफ साफ करें तो इसे सिर्फ डे लाइट में ही किया जाता है, क्योंकि रात के समय में पोस्टमार्टम करने पर घाव का परीक्षण ठीक से नहीं हो पाता, जिसके चलते कॉज ऑफ डेथ डिसाइड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वैसे किसी व्यक्ति की मौत के रीजन को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो उसकी मौत नेचुरल हो सकती है, या फिर होमसाइड, या फिर मर्डर हो सकती है। इसके अलावा उसकी मौत का कारण सुसाइड या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके बाद भी कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं जब मौत का कारण पता नहीं चलता, जिसके चलते उसे अनडिटरमाइंड मान लिया जाता है, जहां मौत के 2 या 3 दिन के अंदर ही पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के मौत के तत्काल बाद ही उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और जितनी देर तक पोस्टमार्टम डिले होगा उतना ही कॉज ऑफ डेथ का पता लगाना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि कई बार बॉडी इतनी बुरी हालत में पाई जाती है जिसके बारे में सही जानकारी भी प्राप्त करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट के बाद बॉडी काफी ज्यादा खराब हालत में हॉस्पिटल पहुंच पाती है और कभी कभी तो कंप्लीट डेड बॉडी भी नहीं मिल पाती, जिसके चलते शरीर के अंगों को एनालाइज करना पड़ता है और उन्हें वापस जोड़ने में भी काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए हम फोकस करते हैं एक कंप्लीट डेड बॉडी के ऊपर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उसको पोस्टमार्टम किस प्रकार से किया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए आई हुई डेड बॉडी को परीक्षण करने के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें बॉडी के शरीर के सभी कपड़े हटाकर उसकी एक तस्वीर ली जाती है, जिसके चलते इस बात को ध्यान से देखा जाता है कि उसके शरीर पर कोई चोट या फिर कट का या फिर कोई अन्य निशान है या नहीं। इसके अलावा शरीर के ब्लड, नाखून और इसके साथ साथ आंखों के लिक्विड का भी सैंपल लिया जाता है, ताकि अल्कोहल को डिटेक्ट किया जा सके। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, लेकिन डेड बॉडी से उसके फिंगरप्रिंट तक लिए जाते हैं और आज के समय में तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी है, जिसके चलते अगर डेड बॉडी ज्यादा डिकम्पोज हो चुकी हो तो उस कंडीशन में एक डॉक्टर हाथ की स्किन को कुछ इस प्रकार निकाल लेते हैं और उसे अपने हाथ में एक दस्ताने की तरह पहन लेते हैं, ताकि वो बॉडी के फिंगरप्रिंट आसानी से ले सकें। वही एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के लिए बॉडी के बालों का भी सैंपल लिया जाता है और इसके साथ ही बॉडी का एक्सरे भी होता है, जिसके चलते पता चलता है कि अगर शरीर में कहीं गोली लगी हो तो गन पाउडर उसमें कहाँ इकट्ठा हुआ है। इसके अलावा अगर हड्डी में कोई चोट या फिर कोई कट लगा है तो उससे उसका भी पता चल जाता है ये चोट किस वजह से लगी या फिर ये कोई नेचुरल कट है। जिसके बाद शुरू होता है इंटरनल एग्जामिनेशन की तैयारी। बॉडी के सभी कपड़ों को उतारने के बाद उसे एक टेबल पर लिटा दिया जाता है, जिसके बाद चेस्ट के नीचे का रबड़ लॉक कर दिया जाता है ताकि चेस्ट का हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाए। अगर बॉडी किसी मेल की है तो डॉक्टर उस पर वी शेप का कट लगाते हैं और अगर बॉडी किसी महिला की है तो उस पर यू शेप का कट लगाया जाता है। जिसके बाद
ऊपर से स्किन को हटाकर उसके भीतर से फूड पाइप और अन्य इंटरनल ऑर्गन्स को निकाला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स रिब्स तक पहुंच जाते हैं और रिब्स को निकालने के बाद डॉक्टर हार्ट, लंग्स और बॉडी के अन्य पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन और ऐसे ही अन्य अंगों को बाहर निकालते हैं। डेड बॉडी के हाथ और पैर को तब तक एग्जामिनेशन नहीं किया जाता जब तक कि वो काफी ज्यादा जरूरी ना हो। वैसे उन्हें दोनों तरफ बांधकर अच्छे से सेट कर दिया जाता है, जहां सबसे पहले शरीर के निकाले गए अंगों का वेट किया जाता है, क्योंकि काफी सारी ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके चलते उनका वेट कम हो जाता है। जिसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन से खाने की मात्रा को चेक किया जाता है, जिसके बलबूते पर डॉक्टर ये पता लगा पाते हैं कि मरने वाले की मृत्यु कब हुई थी। जिसके बाद शरीर से निकाले गए सभी अंगों के टिश्यू को बरामद कर इन्हें टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। जिसके बाद ब्रेन की टेस्टिंग स्टार्ट की जाती है, लेकिन ब्रेन की टेस्टिंग बहुत ही कम चांसेस में की जाती है। उसे तभी छेड़ा जाता है जब उसकी काफी ज्यादा जरूरत हो। ब्रेन का पोस्टमार्टम करने के लिए उस रबड़ की ब्लॉक को छाती से हटाकर ब्रेन के नीचे लगा दिया जाता है, जहां एक कान से लेकर दूसरे कान के बीच कट भी लगाया जाता है और ब्रेन की इस स्किन को हटाकर स्कल को ब्रेक किया जाता है। उस समय ब्रेन कुछ ऐसी हालत में होता है जिससे ब्रेन को शरीर से अलग भी किया जा सकता है और ब्रेन के टिश्यूज की जांच की जाती है ताकि अल्जाइमर जैसे रोगों का पता लगाया जा सके। अगर डॉक्टर्स चाहें तो उन अंगों को डैक्सोलॉजी और क्रीमेटोलॉजी के लिए रख सकते हैं। ऐसा सिर्फ तभी किया जाता है जब डॉक्टर्स को लगता है कि इसे जहर देकर मारा गया है। और इन सभी चीजों की भी जांच करने के बाद अगर मौत के कारण का पता ना चले तो डॉक्टर शरीर के कुछ अंगों को और उनके टिश्यू को अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन अंगों को कोर्ट में पेश किया जा सके और इन सभी अंगों को रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन केमिकल का प्रयोग किया जाता है। और अगर डॉक्टर्स को मौत का कारण पहले ही पता चल जाता है तो वो बॉडी के अन्य अंगों को वापस वहीं पर रख देते हैं और ऐसे में शरीर को टाके लगाकर उसे वापस बंद कर दिया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौरान काफी सारे लोग तो बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना ही नहीं चाहते, जिसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो मृतक की फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि उनके परिजन के शरीर के साथ कोई छेड़खानी हो। दूसरा ये कि पोस्टमार्टम के कारण बॉडी के अंतिम संस्कार में अनावश्यक डिले होता है, जिसके चलते जब तक कोर्ट द्वारा पोस्टमार्टम की मांग ना की गई हो तब तक कोई इसे जरूरी नहीं समझता। और एक समय में कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम काफी ज्यादा जरूरी होता था, लेकिन आज के समय में ये काफी कम होता जा रहा है। इसका कारण ये है कि मेडिकल फील्ड में काफी सारे एक्सपर्ट्स इसे जरूरी ही नहीं मानते। उनका मानना है कि बिना पोस्टमार्टम किए ही वो मौत का पता लगा सकते हैं और उनका कहना है कि पोस्टमार्टम तो कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने का आखिरी विकल्प के रूप में प्रयोग करना चाहिए। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।